इस वक्त हमारे साथ अनूप जलोटा जी भी जुड़ चुके हैं, सीधे उनका रुख करेंगे। अनूप जी, मनोज कुमार या कहें भारत कुमार, पूरा देश आज उन्हें याद कर रहा है। वो अपने अंतिम सफर के लिए निकल चुके हैं। आप उन्हें किस तरह से अंतिम विदाई देंगे? आप उन्हें कैसे याद कर रहे हैं? मैं तो यही कहूंगा कि ईश्वर उनको चरणों में रखे, भारत माता उनको अपने चरणों में रखे, क्योंकि मेरे से तो उनका जो संबंध था वो तो कमाल का था। वो मेरे फिल्म इंडस्ट्री के गॉडफादर थे। वही मुझे लाइमलाइट में लाए। उन्होंने ही मुझे सबसे पहले फिल्म शिरडी के साईं बाबा में गाने गवाए और लोगों ने मुझे पहचाना। ऐसा व्यक्ति जो देश को प्रस्तुत करता हो लोगों के सामने। उन्होंने हमेशा ऐसी फिल्में बनाई कि भारतीयों के अंदर देशभक्ति और भी जागृत हो, और भी उनके अंदर ये भावना है, मेरे देश की धरती। क्या क्या गाने और क्या क्या फिल्में, संगीत की उन्हें बहुत समझ थी, बहुत अच्छी समझ थी। एक प्यार का नगमा है, आजकल किसी लड़की को वो गाना सुनाओ तो वो यही सुना देती है। क्या क्या उन्होंने किया है। उनको सम्मान भी देश ने बहुत बड़े बड़े दिए। दादा साहब फाल्के अवार्ड उनको मिला। मैं भी वहां उस फंक्शन में मौजूद था और मैं देख रहा था कि लोग कितने खुश थे। एक ऐसे व्यक्ति को सम्मानित किया जा रहा है जो देश को प्यार करता है, जो देश को उन्नति तक ले जाना चाहता है, जो देश की समस्याओं को सबके सामने रखना चाहता है। तो इतनी कमाल की फिल्में उन्होंने प्रोड्यूस करी। रोटी कपड़ा और मकान को कौन भूल सकता है, शहीद, शोर। हम उनकी कमी कभी पूरी नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आज के समय में कोई भी वैसी फिल्म नहीं बनाता है, कोई भी देश के बारे में सोच के फिल्में नहीं बनाता है। हमें मनोज कुमार और चाहिए, और चाहिए, और हम चाहते हैं कि वो रहें किसी न किसी रूप में इस फिल्म इंडस्ट्री में, जिससे कि ये भी काम होता रहे। देश की भावना, देशभक्ति की भावना प्रत्येक भारतीय के अंदर जागृत होती रहे, और उसके लिए हमको मनोज कुमार चाहिए। जी, उसके लिए हमें मनोज कुमार चाहिए और अपनी फिल्मों के जरिए वो हमेशा हमारे दिलों में, हमारे जहन में रहेंगे। अनूप जी, एक बात और बताइए, मनोज कुमार कैसे व्यक्ति थे, कैसे फिल्म मेकर थे, कैसे अभिनेता थे, संगीत की कितनी समझ थी वो तो आपने बताया, लेकिन निजी तौर पर किस तरह का व्यक्तित्व था उनका? बहुत सरल आदमी थे, बहुत ही सरल। कोई फूफा नहीं, कोई घमंड नहीं। बैठते थे, बिल्कुल मस्ती में बैठते थे। उन्होंने अपने म्यूजिक रूम में, जो उनका वर्किंग रूम था, जहां वो सिटिंग करते थे, सिटिंग रूम कहना चाहिए, तो वहां उन्होंने ऊपर सीलिंग पर भगवान सत्य साईं बाबा के चरणों की तस्वीर लगा रखी थी। और वो जब वहां लेटते थे कुछ न कुछ सोचने के लिए, तो वो उन चरणों को देखते रहते थे ऊपर सीलिंग पे लगे हुए, और कुछ ना कुछ उनके मन में आता था, फिर उसको लिखते थे। हमको भी समझाते थे। जब वो फिल्म बन रही थी शिरडी के साईं बाबा, तो हमारी बहुत सिटिंग्स उनके साथ हुई, और बस वो लेट के उन चरणों को देखते रहते थे, और नई नई बातें, नए नए आइडियाज उनके मन में आते थे। वे बड़े रिलीजियस थे, ब्राह्मण थे, गोस्वामी थे, तो उनके अंदर प्रभु की भक्ति, इसीलिए मेरे भजन बहुत पसंद करते थे वो। और मुझे शिरडी के साईं बाबा में जब उन्होंने गवाया, तो मुझे उन्होंने कहा कि मुझे ऐसी आवाज चाहिए थी जो तुम्हारे में है। मेरी भक्ति से भरी हुई आवाज उन्होंने किस तरह से पसंद की और मुझे आगे बढ़ाया, मैं कभी भूल नहीं सकता हूँ। उनके बेटे कुणाल से अभी मेरी कुछ आधे घंटे पहले ही बात हुई, और मैं जल्दी ही पूरे परिवार से मिलूंगा, और ईश्वर से यही प्रार्थना है कि उनको अपने चरणों में स्थान दें। अनूप जी, आपने तो उनके साथ काफ़ी वक्त बिताया है और वो किस्से आपने हमारे साथ साझा किए। बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। इस वक्त मेरे सहयोगी दिनेश मौर्य मुंबई से मनोज कुमार के घर के बाहर से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। दिनेश, वहां पर किस तरह की तस्वीरें हैं? चूंकि अब मनोज कुमार हमारे बीच नहीं है, तो जाहिर सी बात है जो तमाम इंडस्ट्री के लोग हैं उनका उनके घर पर आने का सिलसिला जारी होगा। जी बिल्कुल, देखिए अब एक एक कर तमाम बड़े जो लोग हैं, अभिनेता है, प्रोड्यूसर है, डायरेक्टर, वो पहुंच रहे हैं। मुंबई के जुहू इलाके में ये गोस्वामी टावर और इसी की 7वीं मंजिल पर उनका घर है, जिस जगह पर अब धीरे धीरे एक एक कर तमाम अभिनेता, डायरेक्टर्स, प्रोड्यूसर्स
पहुंच रहे हैं। कुछ देर पहले ही उनके परिवार के एक रिश्तेदार है जो बड़े प्रोड्यूसर है, वो पहुंचे हैं यहाँ पर। साथ ही में अन्य जो रिलेटिव्स है वो धीरे धीरे कर आ रहे हैं। सभी की आंखें जो है इस समय नम है। ये पूरा परिसर आपको बता दो, देखिए इसी जिस जगह इनका घर है इसी के आसपास, चाहे फिर अमिताभ बच्चन हो, धर्मेंद्र हो, अजय देवगन या फिर ऋतिक रोशन सहित तमाम बड़े जो अभिनेता हैं वो इसी पूरे इलाके में रहते। तो उम्मीद की जा रही है कि चूंकि ये दुखद खबर अब सामने आई तो एक एक कर तमाम जो अभिनेता है, जो इनके चाहने वाले हैं वो पहुंच रहे हैं। इनके अलावा कई फैंस है वो भी यहाँ पर अब धीरे धीरे पहुंच रहे हैं, क्योंकि मनोज कुमार ने अपनी फिल्मों के जरिए न सिर्फ अब फिल्में भारतीय सिनेमा में उन्होंने योगदान दिया, बल्कि अपने फिल्मों के जरिए सच्चे देश प्रेम की भावना को उन्होंने लोगों के बीच में फैलाया। और जिस तरह का उनका पूरा जीवन, फिल्मी जीवन रहा हो या फिर उनका आम जीवन रहा हो, जिस तरह जितनी सादगी से वो जिए, इस वजह से आज तमाम लोग जो उन्हें चाह रहे वो एक एक कर अब उनके घर के पास पहुंच रहे हैं। अपनी फिल्मों में दिए संगीत के जरिए देशभक्ति का बीज बोने वाले मनोज कुमार, जिन्हें उनके प्रशंसक भारत कुमार के नाम से भी पुकारते थे, अब वो हमारे बीच नहीं है लेकिन छोड़ गए हैं। तो अपनी फिल्मों का खजाना जिनके जरिए आज उनके तमाम फैंस उन्हें याद कर रहे हैं। शुक्रिया आपका दिनेश तमाम जानकारी के लिए।